morning everyone. Students, good morning geographers. Okay, we are taking chapter 1 the earth in the solar system. सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे. So, what we had studied? We had studied about the moon, ठीक है, about the full moon, new moon, celestial bodies like sun, moon and all these objects that shining in the night sky. These are celestial bodies. We also studied about stars, ठीक है, that is made up of gases, you already know, and stars have their own heat and light. Okay, we also have studied about the constellation, that is group of stars that make a pattern, ठीक है, that is constellation. For the example, सप्तऋषि को हम बिग बियर भी कहते हैं, उर्सा मेजर भी कहते हैं. क्लियर? जिसमें स्टार कैसे होते हैं, ये नहीं, ये स्टार नहीं है. 1 2 3 4 ऐसे स्टार बने होते हैं ना, ये थोड़े राउंड शेप में होते हैं. ये देखो सप्तऋषि मैं बनाती हूँ, आप भी बनाना. 1 2 3 4 है ना. एक और होता है 5, और फिर यहाँ से एक ऐसे होता है 6 और एक ऐसे होता है 7. ये तो एक लाइन में होता है और ये 5 ऐसे बने होते हैं. ये हो गया सप्तऋषि यानी कि उर्सा मेजर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्स्टलेशन. दिस इज अ वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टलेशन. इस तरह से बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं स्काई में. एक और बताती हूँ. सी, दिस इज योर 3 स्टार. हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग इसको 3 स्टार बोला करते थे. तो हमारी जो मदर थी वो दिखाती थी, देखो 3 स्टार, जो कि एक ही लाइन में ऐसे स्टार बने होते थे. ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन दैट वी यूज टू सी इन द नाइट स्काई. ठीक है. तो आपको बेटा क्लियर होना चाहिए. उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, बिग बियर कॉन्स्टेलेशन का मीनिंग, सप्तऋषि क्या है, तो आप ड्रॉ बना के भी आप दिखा सकते हो. और ड्रॉ बना के ही क्यों, आप किसी दूसरे बच्चे को भी, अपनी फैमिली के किसी दूसरे बच्चे को भी स्काई में दिखा सकते हो. ओके, कम टू द नेक्स्ट. वी हैड स्टडीड अबाउट द पोल स्टार. अब मैंने आपको, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू कि पोल स्टार्स को अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे. तो मैंने आपको बताया था कि जब आप सप्तऋषि बनाते हो, है ना, 4 4 5 और फिर 2 ऐसे स्टार बनते हैं. तो जब आप इस तरह से बनाते हैं और आप मान लो यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आप सप्तऋषि को देखना है, पोल स्टार को देखना है ना, तो यहाँ से सीधे इस लाइन में, इसी के सीधी लाइन से यहाँ से आपको नॉर्थ डायरेक्शन में पोल स्टार दिखाई देगा. दिस इज योर पोल स्टार. ओके, सो ये हो गया. हमने प्लैनेट्स को भी पढ़ा था. प्लैनेट्स that this is also a celestial body that do not have their own heat and light, है ना. तो ये कैसे, फिर ये कैसे प्लैनेट्स कैसे चमकते हैं? फिर प्लैनेट्स चमकते भी हैं और अर्थ जो है वो शाइन करती है. बिल्कुल. अर्थ इज लिटेड बाय द लाइट ऑफ द स्टार, दैट इज आवर सन इज ए स्टार. तो अर्थ पे जब लाइट आती है तो हम सन की लाइट महसूस करते हैं. ठीक है. ओके, ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं अर्थ को लेकर के. ठीक है. अब एक क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम हमने पढ़ा था ना, सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, दैट इज योर एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स. दिस आर नोन एज सोलर सिस्टम. और इस सोलर सिस्टम यानी कि सोलर फैमिली का हेड कौन है? वो है हमारा सन. क्लियर? ओके. फिर
फिर हम ये देख रहे हैं। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ जो मुझे आपको स्टार्ट करनी है वो क्या है, सन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सन इज़ ए स्टार दैट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। क्लियर? इट हैज़ देयर ओन हीट एंड लाइट दैट गिव्स टू द सोलर सिस्टम। इन द सोलर सिस्टम कितने लोग आते हैं ये आप काउंट कर लेना। अच्छा, वन थिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो सन हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस? द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, 150 मिलियन में 150 इंटू 10 लाख। अब काउंट कर लो कितना किलोमीटर हो गया। ओके, प्लैनेट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? प्लैनेट्स को लर्न करने का एक ट्रिक मैंने बताया था, दैट इज़ योर माई वेरी सफिशिएंट मदर, है ना? माई वेरी सफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस जस्ट। बेटा ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है? तो माई से मरकरी, वी से विनस, एस से क्या बना? माई वेरी एफिशिएंट है ना, एफिशिएंट है ना, तो ई से क्या बनता है? अर्थ। एम से फिर क्या बना? मार्स। जे से क्या बना? जुपिटर। एस से क्या बना? सैटर्न। तो ये ट्रिक बताया है पेज नंबर 4 में, बॉक्स के अंदर, ठीक है? सो यू कैन लर्न इजीली 8 planets नेम। ओके, आफ्टर दिस planets देर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट में हमने क्या देखा था कि एवरी planet हैज़ इट्स ओन पाथ। ये सन है तो ये सन के चारों तरफ ये है, तो ये सब अपने अपने रास्ते में, जैसे मान लो ये अर्थ है तो अर्थ अपने रास्ते में मूव करती है। अब वो जाके सैटर्न के रास्ते में नहीं चली जाएगी। क्लियर? तो एवरी planets have its own path, have its fixed path. These paths are called orbits. Clear? Orbits के बाद देखो 2006 में हमारे पास, 2006 से पहले हमारे पास 9 planets थे, but one planet that is Pluto, the astronomers remove them from the list of the planet because ये बार बार बीच बीच में दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में चले जाते थे, इसीलिए इनको हटा दिया गया है। ओके, अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है? ये क्या करता है? ये क्या है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आप इसको मार्क कर लेना, ठीक है? इसमें जब एक मीटिंग बैठी थी तो उस मीटिंग में ये कहा गया कि प्लूटो इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्लैनेट। नाउ वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स, ठीक है? अब देखो, एक आपकी बुक में दिया हुआ है कि अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड। जियोइड से समझते हो ना, ऊपर से फ्लैट एंड होता है, नीचे से फ्लैट एंड होता है। दूसरी चीज़, अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं। क्यों? बिकॉज द लाइफ सपोर्टिंग फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट हियर। अर्थ को यूनिक प्लैनेट के बाद अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वाई? बिकॉज द 2/3 सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट, अभी तक तो मैं आपको रिकैप करा रही थी बेटा, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मून। ओके, चलो मून को समझते हैं। मून का क्या है? देखो, ये है, दिस इज योर मून। पिक्चर देख रहे हैं, एक बॉल की तरह है। मून क्या है? मून इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? जो प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करते हैं। द सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। ओके, तो अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अर्थ के चारों तरफ हमारे मून भाई साहब ट्रैवल करते हैं। सो हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है, दैट इज़ ओनली वन सैटेलाइट। अब क्वेश्चन ये है कि अर्थ और मून की साइज़ में क्या डिफरेंस है? तो अर्थ की साइज़ अगर ये है तो इसका 1/4 कर लो, तो ये हो गया मून का साइड,
ठीक है, इसके डायमीटर को 1/4 कर लो तो इतने में बन गया मून. क्लियर? तो दिस इज योर साइज ऑफ द मून. इट इज ऑलरेडी रिटन हियर. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, but yet it appears big because it is very nearer to our planet earth. ठीक है. So what is the distance between the earth and this moon? 3,84,400 किलोमीटर. अच्छा, तो ये तो अर्थ की मून से डिस्टेंस हो गई. बट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द सन? ये डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ एंड सन की डिस्टेंस है. अर्थ एंड मून की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर. ओके, come to the next point that is very 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 important. The moon moves around the earth. earth के around moon moves कर रहा है. तो it takes, earth के चारों तरफ 1 राउंड लगाने में it takes 27 days. You also have to highlight all these points in your book. I have already told that you have to make your book a notebook. तो आप जितने भी ये मिलते हैं और ये फैक्ट्स लर्न कर लो. क्लियर? 27 डेज में अर्थ के राउंड रोटेशन होती है एंड इट टेक्स कितना? 27 डेज. सिमिलरली ऑन द सेम वे मून अपने चारों तरफ भी जो घूमता है ना, उसमें भी वो 27 डेज लेता है. यानी कि जब कोई भी सैटेलाइट या जब कोई भी प्लैनेट स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं और प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूमते हैं. ये तो आपको क्लियर है ना? ठीक है, ये प्लैनेट है, ये स्टार है. ठीक, तो जब प्लैनेट्स अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन, और जब वो किसी दूसरे यानी कि अपने प्लैनेट स्टार के चारों तरफ घूमते हैं दिस इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन. तो व्हेन द सैटेलाइट Earth moves around when the satellite Earth moves around the moon, it takes 27 days, and जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है तब भी 27 days लेती है. So we can only see one side of the moon. This is the most important reason, because the rotation and revolution movement of the moon is same, that is 27 days. Next question is there any favorable condition on the moon? क्या हम मून पे जाके अपना घर बना सकते हैं? No, doesn't have conditions favorable for the moon. हमें क्या चाहिए? एयर, हमें चाहिए वाटर, और हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? फूड, हाउस. इज इट? हाउस तो बाद में आएगा ना, पहले ये चीज़ें एयर और वाटर तो होना चाहिए ना. फूड भी हम बाद में उगा लेंगे. तो ये सारी चीज़ें मून पे अवेलेबल है? नो. मून हैज़ माउंटेन्स, मून हैज़ प्लेन्स, मून हैज़ डिप्रेशंस. डिप्रेशंस मीन्स गड्ढे. ठीक है, तो मून के पास मून हैज़ माउंटेन्स, मून पे माउंटेन है. वो जो आप मून पे देखते हो ना, जो डार्क बना होता है वो क्या है? दैट इज़ द शेड ऑफ द माउंटेन. मून हैज़ प्लेन्स, प्लेन एरिया भी है जैसे हमारे यहाँ प्लेन एरिया है. एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. ओके, दिस. अच्छा, अभी हम जो देखते हैं वो क्या है? दिस आर द शेडोज ऑफ द मून्स ऑफ द माउंटेन्स ऑन द मून सरफेस. तो हम उनकी शेडोज देखते हैं तो हमें क्या लगता है? अरे अरे वो देखो मून पे माउंटेन है. क्लियर? तो वो क्या है? मून पर जो माउंटेन्स हैं उनकी शेडोज हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टेरॉइड्स. ठीक है, हमने मून के बारे में 4 और 5 पॉइंट्स बताए हैं. मून और अर्थ की साइज, मून एंड अर्थ की डिस्टेंस. नंबर 2, नंबर 3 कि वाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. एंड नंबर 4 देर इज़ नो conditions favorable for the life on the moon. And 5th, there are mountains, plains and depressions on its moon surface. Now we will discuss about the meteoroids.
No. Asteroids first. Asteroids. What is asteroids? सोच के बताओ. Okay. Picture देखो. This is your picture of the asteroids. I think this is the stone-like picture. है ना? This is the stone-like picture and these pictures move around. जैसे ये सन है सोलर सिस्टम में. सन के चारों तरफ कौन है? मरकरी. मरकरी के चारों तरफ. एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट. दिस इज सन. सन के चारों तरफ मरकरी. बिफोर मरकरी वीनस. बिफोर अराउंड वीनस Earth, and around Earth there is Mars, and around the Mars there is Jupiter. अब ये मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे एक बेल्ट है स्टोन्स और रॉक की. वो बेल्ट, इसी को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है. देयर इज़ अ बेल्ट of stones and rocks in a teeny form that move around the सन. ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन ये मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं. दिस इज नोन एज एस्टेरॉइड्स. ठीक है. सो दिस इज अ टीनी बॉडी that moves around the sun and it is found between the orbits of Mars and Jupiter. अब कैसे मालूम चला? साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो टीनी बॉडीज है ये किसी प्लैनेट का पार्ट हो जो कि which exploded many years back. Okay, after asteroids we will come to know about the meteoroids. What is meteoroids? देखो, जब स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स स्पेस से जब वो सन के चारों तरफ घूमती हैं, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स तो घूमती ही हैं, प्लैनेट्स के अलावा कुछ और छोटी छोटी स्मॉल टीनी बॉडीज़ जो है वो मूव करती रहती हैं. ठीक है. सो दिस आर नोन एज meteoroids. What is meteoroids? Meteoroids are the small piece of rocks which move around the sun. अब मूव करते करते समटाइम्स व्हाट हैपन, दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ सरफेस. तो जब वो अर्थ सरफेस में आने लगती हैं और फिर नीचे की तरफ गिरने लगती हैं, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में. अर्थ के आसपास तो एयर है, तो एयर से जैसे ही ये टच करती हैं यहाँ पे एक फ्रिक्शन होता है रॉक्स का. हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होते ही वो रॉक्स जो है वो बर्न होना शुरू करती है, वो हीट हो जाती है एंड बर्न, एंड इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. वहाँ पे तेज़ बिजली चमकती है. ठीक है. तो क्या होता है कि कुछ पार्ट्स तो वहीं पे बर्न होके ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. बट सम पार्ट्स कम टू दी फॉल ऑन दी अर्थ सरफेस. और कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं एंड नीचे जैसे ही धम से गिरते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक हॉलो क्रिएट हो जाता है. समझ में आया? तो ये क्या हुआ? मेटेरॉइड्स. समझ रहे हो ना? आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटेरॉइड्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेटेरॉइड्स क्लियर हुआ? आप इसको एक बार फिर से रीड कर लेना. ओके, कम टू द नेक्स्ट. व्हाट इज़ गैलेक्सी, व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ आकाश गंगा, इसके बारे में आप समझते हैं. आपने कभी स्काई में इस तरह से ऐसी पिक्चर देखी है? वाइट स्टार्स ऐसे, ये ऐसे बने होते हैं. व्हाट इज़ दिस? हैव यू एवर सीन अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट glowing path across the sky on a clear night sky? Have you seen? Beta, this is a cluster of millions of stars. यहाँ पे millions of stars भरे पड़े हैं. So this white band is called Milky Way galaxy. This is our Milky Way galaxy. Question है, what is galaxy? Galaxy is a huge system of billions of stars. ठीक है.
ओके, तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स है, सो इट इज़ कॉल्ड गैलेक्सी। अब इसी गैलेक्सी में अब क्या होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ये गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में इस वाइट बैंड को आकाश गंगा कहा जाता था। और मिल्की वे क्यों कहा जाता था? क्योंकि वाइट है, दूध की तरह है, ठीक है। आकाश गंगा कहा जाता था एंशियंट टाइम में। तो गैलेक्सी हमने समझ लिया कि इट इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। कभी कभी और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज को मिल करके क्या बनती हैं? यूनिवर्स बनता है। समझे? अब आओ हम इस चैप्टर पे बात करते हैं। देखो, सी दिस पिक्चर, दिस इज, समझ लो ये आप हो, क्लियर? आप कहाँ है? अर्थ पे है। आप अर्थ पे हो। अर्थ कहाँ है? अर्थ इज़ अ प्लैनेट दैट मूव अराउंड द सन, सोलर सिस्टम में है। और सन कहाँ है? सोलर सिस्टम में है। नाउ सोलर सिस्टम कहाँ है? सन इज ए स्टार, सन एक फैमिली है, फैमिली का हेड है, तो वो कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी में। और मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है? यूनिवर्स में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? यूनिवर्स। उस क्लियर? तो देखो, अपने आप को इमेजिन करो कि बेटा यू आर लाइक अ मक्खी मक्खी नहीं, निडल का एक छोटा सा पॉइंट हो, ठीक है। और फिर भी हम कितना घमंड करते हैं, है ना। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स? अब आप अपने आप को देखो कि आप यूनिवर्स से अगर आपको कोई देखना चाहे, मान लो हमारा जो गॉड है जिसको हम लोग मानते हैं ना, वो अगर देखे तो आपकी वैल्यू क्या होगी उसकी नज़र में? Can you relate yourself with the universe now? You are on the earth and earth is a part of solar system. And solar system is a part of Milky Way galaxy. And Milky Way galaxy is a part of the universe. आप ये sequence याद रखो. Then think about the universe and think about the fact that it contains millions of such galaxies. इस universe में सिर्फ एक Milky Way galaxy नहीं है, ऐसे millions of galaxies हैं. हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? आप इस पिक्चर में कहाँ पे फिट होते हो? हाँ, हाउ यू विल प्रूव योर सेल्फ? बताओ, आप कहाँ पे फिट होंगे? आप वहाँ पे फिट हो जाते हो बेटा जब आप कुछ ग्रेट करके दिखा देते हो। तो इस यूनिवर्स के ऊपर जो गॉड सुप्रीम पावर है वो ये समझ जाएगा कि क्लास 6 का बच्चा ये जो है ये मुझे याद करता है और ये ग्रेट जॉब करता है, बड़े बड़े काम करता है। तो यहाँ से भी आपको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।